खुशबू हमारी जिंदगी है। जर्मनी की मैं ताजा तरीन नफ्सियाती रिपोर्ट बता रहा हूं, जो अपनी बच्चों की याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, जहानत और सीखने की सलाहियत। खुशबू हमारी जिंदगी है। जर्मनी की मैं ताजा तरीन नफ्सियाती रिपोर्ट बता रहा हूं, जो अपनी बच्चों की याददाश्त बढ़ाना चाहते हैं, जहानत और सीखने की सलाहियत। एक पल में बंदा सीख जाए। बढ़ाना चाहते हैं और कहते हैं कि याददाश्त बढ़ जाए, सलाहियतें बढ़ जाएं, सिफात बढ़ जाए। वो कहते हैं कि अपने घर में कोई धूनी दें, अगरबत्ती की या ऊद की धूनी दें। ये ताजा तरीन मेरे पास ये साइंस की रिपोर्ट पड़ी है, ताजा तरीन पड़ी है। घर महका हुआ हो, कोई अगरबत्ती हो, कोई खुशबू हो, कोई धुनी हो, घर महका हुआ हो। ये कोई टोटका नहीं, हकीकत है। मेरे आका ने खुशबू को पसंद फरमाया है और बड़ी बड़ी हस्तियों की महफिलें, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह और बड़ी हस्तियों की महफिलें होती थीं। बड़ी हस्तियों की तो खुशबू की धुनियां दी जाती थी। बड़ी हस्तियों की, अहलुल बैत, आले रसूल, असहाब रसूल, औलिया, उन हस्तियों की महफिलों को खुशबू की धुनियां दी जाती थी। हमारे पास आज सस्ती तरीन खुशबू की धुनी अगरबत्ती है। ऊद मुयस्सर है, ऊद हो जाए। अगर नस्लों की जहानत बढ़ाना चाहते हैं, मैंने अभी अर्ज किया, छोटी छोटी चीजें हमें मुतासर करती हैं। मैं आज छोटी छोटी चीजें बता रहा हूं। अगर बढ़ाना चाहते हैं, अपने घर में खुशबू का एहतमाम करें और धुनी ऐसी जगह दें जहां पर्दे लटके हुए ना हो, आग का खतरा ना हो, कोई कपड़ा ना हो, कोई लकड़ी ना हो, कोई चादर ना हो, कोई ऐसी जगह धुनी खुशबू हो घर में। फिर क्या होगा? एक घर में गया मैं, तो कहने लगे कि घर में मुसीबतें हैं, बलाएं हैं, तकलीफें हैं, हालात हैं, मुश्किलात हैं। और पता नहीं क्या क्या उन्होंने सुनाए मुझे अहवाल अपने। मैंने कुछ अमाल बताए और साथ ये भी उन्हें कहा कि अपने घर को खुशबू से महकाएं। अपने घर को खुशबू से महकाएं, खुशबू से महकाएं। और खुशबू की मैंने तरकीब बताई कि आपको ऊद मिल जाए, कोई चीज मिल जाए आपको। अगर आपको कोई मिल जाए, वो करें, उसको लगाएं। मुझसे कहने लगे, हमारे घर में गैर महसूस तरीके से कुछ काम होना शुरू हो गए। खिड़कियां खुल जाती हैं, दरवाजे हिलने लगते हैं। अभी भी एक दरवाजा हिला है। चीजें ये हो जाती हैं, कभी वो हो जाती हैं, कभी चीज पड़ी उधर होती है, मिलती उधर है। नुकसान वाली चीज नहीं, परेशानी वाली चीज नहीं, लेकिन कुछ ऐसे वाकयात हैं जो हमारी जिंदगी में होना शुरू हो गए। मैंने कहा परेशान ना होना, खुशबू का एहतमाम करें। उन्होंने खुशबू का एहतमाम किया, चीजें बढ़ना शुरू हो गई। कुछ इनको खौफ भी आना शुरू हो गया। एक फितरी अमर है, खौफ फितरी चीज है। इन्हें खौफ आना शुरू हो गया। ये खौफ और एक तजस्सुस की कैफियत थी, इसी में रहे। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप ऐसा करो, सोते हुए ना 11 दफा कलमा पढ़ के या 3 दफा कलमा और 3 दफा दरूद पाक पढ़ के उन हस्तियों को हदिया कर दो। उनसे कहें आप जो भी हैं हमें जरा बता दें, हम खौफजदा होते हैं, हम परेशान होते हैं, आप बता दें। ये सारे घर वाले ये करके सो जाया कर। सो गए। घर के एक फर्द ने ख्वाब देखा कि घर में छोटे छोटे बंदे हैं, ऐसे छोटे छोटे से बंदे हैं,
और हर घर की चौखट पे वो बैठे हैं, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई उधर बैठा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई दुआ कर रहा है, कोई अल्लाह अल्लाह कर रहा है। कहते सर भी हिला रहे थे, यूं जिक्र कर रहे थे। अचानक उन सब ने सारा अमल छोड़ दिया और मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगे, हमें तुम्हारे घर की खुशबू अच्छी लगती है, हमारी ग़िज़ा है, हमारी खुराक है, हम तुम्हें नुकसान नहीं देंगे, बल्कि ये देखो, ऐसे पकड़ के ना, एक कहा कि कुत्ते के बच्चे की तरह एक चीज थी, ऐसे टांगे हिला रही थे, यानी थी कोई और बला, पता नहीं क्या थी। देखो तुम्हारे घर से ये बला थी, इसकी वजह से बीमारियां थी। दूसरे ने पकड़ा एक और चीज, कोई जानवर था, वो उसकी आवाजें चीखें निकल रही थी, जैसे कोई किसी चीज को मारा या दबाया जाए। देखो ये बला थी, ये तेरे घर के रिस्क को खा रही थी, अब तेरा घर वसी हो जाएगा रिस्क। दूसरे ने ये निकाली, तीसरे ने ये उठाई, तीसरे ने कुछ तावीज दिखाई, ये तावीज थे, तुम्हारे लिए किए थे और फलां जगह दूर दबे हुए थे, हमने निकाल लिए, इनको ठंडा कर दिया। ये हर जिन ने, हर उस मखलूक ने, जो थे तो जिन, उस मखलूक ने इस बंदे को बताया, ये हमने ये किया, दूसरे ने कहा हमने ये किया, हर ने अपने कारनामे बताए और वो हर कारनामा इनकी खिदमत थी, इस घर वाले की खिदमत थी। ये जो घर वाले थे ना, इनकी खिदमत थी। मेरी जिंदगी तो वाकयात में बीती हुई है, मुझे तो लोग सिखाते भी हैं, लोग बताते भी हैं। तालिब इल्म जो हुआ, कहने लगे बस ये सारी चीजें हैं, हम तेरे घर में हैं। बाज़ औक़ात ना हम चलते फिरते हैं, कुछ चीज इधर उधर हो जाती है घर में, परेशान ना होना, हम तेरा नुकसान नहीं करेंगे। फिर उन्होंने, जर्मनी के माहिरीन ने 54 तालिब इल्मों के 2 ग्रुप बनाए, 54, उन पे कई नफ्सियाती तजर्बे किए। उन तालिब इल्मों की मादरी ज़बान जर्मनी थी, लेकिन उन्हें स्कूल में इंग्लिश अल्फाज भी सिखाए जा रहे थे। पहले तजर्बे में एक ग्रुप के बच्चों को पढ़ाई के दौरान खुशबू जलाई, थूकाई गई, खुशबू का धुआं, वो अगरबत्ती की शक्ल में या ऊद की धुनी की शक्ल में, खुशबू की धुनी दी के करीब रखा गया और दूसरे ग्रुप को खुशबू की धुनी से दूर रखा गया। ठीक समझ गए? 54 27 बच्चों के, 27 बने ना, आधा, 27 तालिब इल्म जो हैं, उनके आपस में 2 ग्रुप बनाए गए। एक को किसके करीब रखा? खुशबू के, खुशबू की धुनी के, और एक को दूर रखा। एक दूसरे तजर्बे में एक ग्रुप के बच्चों से कहा गया कि वो रात को सोते वक्त खुशबू की धुनी जलाएं अपने कमरे में या अपने करीब महफूज जगह पे, और दूसरे ग्रुप को खुशबू की धुनी जलाए बगैर सोने दिया गया। कुछ दिनों के बाद ये मामूल जारी रहा, कुछ अरसा जारी रहा। कुछ अरसे के बाद वो जो जिनकी मदर टंग, मादरी जुबान जो है क्या थी, जर्मन, उनके लिए इंग्लिश सीखना मुश्किल, लेकिन जो खुशबू की धुनी के करीब थे वो इंग्लिश सीखने में जबरदस्त ज़हनी सलाहियतों के मालिक बन गए, उनकी याददाश्त तेज हो गई और उनके सीखने का अंदाज बहुत बेहतर हो गया। हत्ता कि जब उन बच्चों का टेस्ट लिया गया तो टेस्ट में वाज़ेह फर्क आया कि जो धुनी के करीब थे, खुशबू की धुनी के करीब थे, उनकी कारकर्दगी दूसरे बच्चों से 30% ज्यादा थी, और जो दूर थे उनकी कारकर्दगी दूसरों से 30% कम थी। खुशबू अपनी जिंदगी में लाएं, तेज खुशबू इस्तेमाल ना करें, खुशबू अपनी जिंदगी में लाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह